जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की लुटेरी सरकार की मुखिया ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा नपने जा रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में 17 आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है और इस एक्शन के बाद में ममता बनर्जी का पूरा जंगल राज, पूरा का पूरा गुंडा राज, इसको ढहने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि बंगाल की लुटेरी सरकार की मुखिया ममता बनर्जी, ये मैंने इसलिए कहा जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ईडी के हाथ से तमाम सबूतों को लूटने का काम किया, सीधे जाकर के ईडी की रेड में डकैती डालने का काम किया और उसके बाद में तमाम सबूतों को लेकर के रफू चक्कर हो गई। और अब ममता बनर्जी, जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा नपने वाली है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन 17 धाराओं में ममता के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है, उन धाराओं से ममता बनर्जी का बचना, फिर यूं कहें कि उनके जो वकील हैं, उन धाराओं से उनको डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब डिटेल्ड में यानी कि एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है, जिसमें ममता बनर्जी के हर एक कृत्य का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है कि कैसे ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, ममता बनर्जी ने अपने कच्चे चिट्ठे को बचाने के लिए सीधे सीधे जो है डकैती डाल दी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड के बीच में। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी और उनके जो आईपैक के मुखिया हैं प्रतीक जैन, उनके खिलाफ में कैसे कानूनी शिकंजा कस रहा है और क्या इस मामले में बड़े अपडेट्स हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग भी इस बाबत अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने ईडी के हाथ से सबूत छीन करके और अपने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। और अब इतनी ज्यादा मधुमक्खियां ममता बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं कि ममता बनर्जी को अब समझ में नहीं आ रहा कि अब इन मधुमक्खियों के कटने से वो कैसे बचे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक रेड पिटीशन दाखिल की है और इस पिटीशन में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें 17 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है और इसके साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। उस पिटीशन में, उस विस्तृत रिपोर्ट में क्या कह रही है ईडी, मैं आपको बताता हूं। ईडी ने मुख्यमंत्री और जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं, चाहे उनके डीजीपी हो या फिर कमिश्नर, उन पर 17 अपराध करने का आरोप लगाया है। इनमें डकैती, लूट और चोरी जैसे आरोपों के साथ में सरकारी काम में लगे अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने या फिर उनको नष्ट करना और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यानी कि अब ईडी बहुत ब्रॉडर लेवल पर दोस्तों कार्रवाई करती दिख रही है। पहले शिकंजा सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ में कसा जा रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी के वो प्यादे, यहां पर मैं जब प्यादों का जिक्र कर रहा हूं तो फिर डीजीपी और कमिश्नर की बात कर रहा हूं, जिनके बलबूते पर, जिनके दलबल के साथ में ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में और जो आईपैक के मुखिया हैं उनके यहां पर पहुंची थी और ईडी के काम में उन्होंने अड़चन पैदा करने की कोशिश की। कोशिश क्या की, उन्होंने सीधे सीधे जाकर के तमाम सबूतों पर डकैती ही डाल दी। और इतना ही नहीं, ईडी ने जो भी एफआईआर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में ममता की पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, उस पर भी एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। मैं 5 वो आपको अहम बातें बताने जा रहा हूं जिनके ऊपर ईडी का पूरा जोर है, जिनके ऊपर ईडी फोकस कर रही है, ताकि सीबीआई को इस मामले में लेकर के आया जाए और ममता बनर्जी का जो साम्राज्य है, जो जंगल राज है, जो गुंडा राज है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट की जाए। मैं पहले उन आपको 5 बातों के बारे में बता देता हूं जो ईडी ने याचिका में 5 स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किए। वो ऐसे हैं कि यह घटना संविधान और कानून के शासन का खुला अपमान है। जब्त किए गए सबूतों का किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों से कोई भी संबंध नहीं था, बल्कि वो केवल अवैध कोयला खनन घोटाले से जुड़े हुए थे। यानी कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है, उन्हें जैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, ये कह करके कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, हमारी पॉलिटिकल फाइनेंशियल जितनी भी जानकारी थी, सबको ममता बनर्जी जो है बचा करके लेकर के आई है। ईडी बीजेपी के कहने पर उनको लूटने आई थी। इतना ही नहीं, तलाशी के बाद में उसके अधिकारियों के खिलाफ में कई एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं ममता की पुलिस की तरफ से, जिनका मकसद जांच को कमजोर करना और अधिकारियों को डराना था। इन सभी एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा हथियार है पश्चिम बंगाल की पुलिस, तो अब उसी हथियार पर ईडी ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है दखल देने की मांग की है कि ममता बनर्जी ने और उनकी पुलिस ने, जब हम प्रतीक जैन के यहां पर रेड डाल रहे थे या फिर आईपैक के दफ्तर पर रेड डाल रहे थे, तो जब इनके पुलिस वाले आए, इनके तमाम अधिकारी आए और उन्होंने हमें डराया, धमकाया और न सिर्फ हमारे सबूत जो है छीने, बल्कि हमारे खिलाफ में संगीन धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। यानी कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई है, ईडी ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इन तमाम मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए ताकि इन मामलों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए कि कैसे ममता ने पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, सीएम और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके ईडी के अधिकारियों को धमकाया, प्रतीक जैन के आवास और आईपैक ऑफिस में चल रही तलाशी को आगे बढ़ने नहीं दिया। यानी कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसको ममता बनर्जी और उनके पुलिस वालों पर धमकाने के आरोप लगे हैं। इस बाबत भी ममता के खिलाफ में कई संगीन धाराओं में और उन पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कोलकाता हाई कोर्ट में दोस्तों हुआ उसका भी जिक्र किया। उच्चतम न्यायालय में उन्होंने कहा कि हमारी कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत पाने की कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकी। कोर्ट में कथित हंगामे के कारण मामले को टालना पड़ा। यह हंगामा सत्तारूढ़ दल यानी कि टीएमसी के समर्थकों के द्वारा बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बुला करके करवाया गया था ताकि कोर्ट में सुनवाई न हो सके। आप लोग दोस्तों ममता बनर्जी की एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी राजनीति देखिए कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोलकाता हाई कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई चाहती है और उस मामले पर सुनवाई होने भी लगती है, तो ममता बनर्जी के समर्थक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक भीड़ को, एक उन्मादी भीड़ को बुला लेते हैं और कोर्ट में इस तरीके का माहौल बनाया जाता है ताकि वहां पर सुनवाई न हो सके और उस सुनवाई को टाल दिया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर जो है ध्यान देने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इसमें हस्तक्षेप करे, सबूतों को सुरक्षित रखे और यह संदेश दे कि किसी भी राजनीतिक पद पर बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि अगर ममता बनर्जी ये सोच रही है कि वो मुख्यमंत्री है स्टेट की और वो कानून से बढ़कर के हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो मनमानी कर सकती हैं, वो ईडी के हाथ से सबूत लूट करके लेकर के आ सकती हैं, ये लुटेरी सरकार अब बुरी तरीके से अब कानूनी पचड़े में फंसती हुई दिखाई दे रही है और ईडी की इस कार्रवाई से ममता बनर्जी टीएमसी के खेमे में भयंकर हड़कंप है। क्योंकि अभी इन्हें, जैसा कि मैंने कहा, कि अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने जिस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है उस मधुमक्खी के छत्ते का नाम ईडी है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसके पीछे पड़ती है 7 पुश्तें तक उसकी याद रखती हैं। तो ममता बनर्जी के खिलाफ में बाकायदा 17 अपराधों के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। सीबीआई की इंटरवेंशन की मांग की गई है कि 17 मामलों में जो है और 17 धाराओं में यह मामला दर्ज करके ममता बनर्जी के खिलाफ में सीबीआई जांच जो है शुरू की जाए ताकि इन तमाम सबूतों के बेसिस पर हम भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे जो है लेकर के जाएं। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री कभी भी ऐसे काम में इंटरवीन नहीं करता क्योंकि उसे अपनी साख की पड़ी होती है, उसे अपनी एक साफ सुथरी छवि की चिंता होती है। वो बात अलग है कि ज्यादातर नेताओं की छवि धूमिली होती है, बट वो कभी भी डायरेक्टली ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अब आप लोग अंदाजा लगाइए, इस मामले की सीरियसनेस को समझिए कि ममता बनर्जी खुद अपना आवास छोड़ करके, चीफ मिनिस्टर ऑफिस छोड़ करके अचानक से पुलिस बल के साथ में पहुंचती हैं और इन तमाम सबूतों को लूट करके लेकर आती हैं। तो कितना बड़ा यह मामला होगा, कितने बड़े कच्चे चिट्ठे होंगे ममता सरकार के खिलाफ में, कितने बड़े जंगल राज और गुंडा राज के इन तमाम डॉक्यूमेंट में सबूत मौजूद हो गए। आप दोस्तों ममता बनर्जी के इस एक्शन से ही आप पता लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिन ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की उन ईडी के अधिकारियों को ममता ने धमकाया भी, पुलिस ने भी धमकाया और न सिर्फ धमकाया, उनके खिलाफ में कई धाराओं में मामला तक दर्ज कर दिया गया।
तो आप लोग समझिए कि कितने बड़े लेवल पर यह कॉन्स्पिरेसी रची गई है। तो अब ममता बनर्जी बुरी तरीके से इस मामले में फंस रही है। 17 आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ में जो है मामला दर्ज होगा, जिसमें सीबीआई ने लूट, डकैती, सरकारी काम में बाधा डालना, सबूतों को नष्ट करना, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।